मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक है। और शानदार वीडियो आपको लगे होंगे, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ मैं आपके लिए ये सीरीज लेकर के चल रहा हूँ, राजस्थान पॉलिटी की, ठीक है। और आप सभी से ऐसा उम्मीद और ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी को ये बेहतरीन सेशन लग रहे होंगे। और अगर बेहतरीन सेशन लग रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, जिससे उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो आज इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ कि आपको सारे सेशन शानदार लगे होंगे और अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे और होंगे भी। आगे आने वाले भविष्य में जो भी क्लासेज आएंगी उनमें मैं और ज्यादा बेहतरीन करने का प्रयास करूंगा। और इसी मुद्दे पर अपन बात करते हुए आज मुख्यमंत्री की सेकंड वीडियो की बात करेंगे, जिसमें अपन फैक्ट की बात करेंगे। आज थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होगा, क्योंकि कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्लियर होते हैं कि किस प्रकार से कौन सा निर्वाचित मुख्यमंत्री था, कौन सा मनोनीत और निर्वाचित दोनों था, ठीक है। डिप्टी सीएम कौन कौन से थे, और तो इन मुद्दों पर आज अपन बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे और मेरे साथ यूं ही बने रहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले यहां से मुख्यमंत्री पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे राजस्थान के अंदर डिप्टी सीएम जो है, जिन्हें अपन उप मुख्यमंत्री कहते हैं, वो अब तक कितने रह चुके हैं? उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। मेन बात यह है कि अब तक वर्तमान में 2025 की आज अगर बात करें तो अब तक हमारे राजस्थान के अंदर टोटल जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, याद रखेंगे 7 रह चुके हैं। 7 कौन कौन से रह चुके हैं उनका भी अपन आज डिस्कशन कर लेंगे। तो सभी फैक्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं, तो पहले जो डिप्टी सीएम रहे हैं सभी के बारे में बता देता हूं मैं। हमारे पास पहले डिप्टी सीएम रहे थे टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल जी, ये हमारे पहले डिप्टी सीएम है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के पहले डिप्टी सीएम कौन रहे थे? टीकाराम पालीवाल जी रहे थे, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो यहां से सेकंड जो डिप्टी सीएम रहे हैं उनका नाम क्या है, सभी याद रखेंगे। सेकंड जो डिप्टी सीएम हमारे पास रहे हैं वो हरिशंकर भाबड़ा जी रहे हैं। कौन रहे हैं? हरिशंकर जी भाबड़ा। मैं बताऊंगा किस किस के मुख्यमंत्री के शासनकाल में ये सीएम रहे हैं, तो उन सभी की बात करेंगे। हरिशंकर जी भाबड़ा, भाबड़ा या भाबड़ा, ठीक है ना, ठीक है। तीसरा जो है वो कौन रहे हैं? कमला बेनीवाल जी। कौन रहे हैं? कमला बेनीवाल जी, या फिर पहले आप लिख सकते हो बनवारी लाल जी बेरवा, बनवारी लाल जी बेरवा, क्लियर है। इसके बाद में आप लिख सकते हो 4th नंबर पर लिख सकते हो कमला बेनीवाल जी, कमला बेनीवाल जी। और जो 5th नंबर पोजीशन पर है वो है सचिन गहलोत, सचिन पायलट जी, सचिन पायलट जी। इसी प्रकार से अब जो वर्तमान में जो आज जो 16वीं विधानसभा जो चल रही है उसके अंदर जो डिप्टी सीएम की अगर बात करें तो 2 व्यक्ति हैं वर्तमान में डिप्टी सीएम। उनके नाम है, पहला नाम आ जाता है दिया कुमारी जी, दिया कुमारी जी, जयपुर राजघराने की, ठीक है, दिया कुमारी का संबंध है, ठीक है। तो दिया कुमारी जी आ गए। एक नाम आता है प्रेमचंद जी बेरवा, प्रेमचंद जी बेरवा। ये राजस्थान के अब तक के 7 डिप्टी सीएम हैं, 7 उप मुख्यमंत्री हैं। तो आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए कि ये डिप्टी सीएम एक्चुअल में किसके शासनकाल में, किस सीएम के शासनकाल में बनाए गए थे, ये भी अपन को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं टीकाराम जी पालीवाल की, तो टीकाराम जी जो पालीवाल है ये हमारे फर्स्ट डिप्टी सीएम है। तो अगर आपसे पूछे कि पहले उप मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखेंगे कौन है? टीकाराम जी पालीवाल है। किस मुख्यमंत्री महोदय के टाइम में ये रहे थे, तो उनका नाम याद रखें दोस्तों, जय नारायण व्यास, जय नारायण
व्यास, जयनारायण व्यास जी के टाइम रहे थे। ठीक है ना, तो ये याद रखें, जो लास्ट में किशनगढ़ की सीट से जीते थे, ठीक है, उन समय में जयनारायण जी व्यास जो है ये मुख्यमंत्री थे उस टाइम, तब टीकाराम जी पालीवाल को फर्स्ट डिप्टी सीएम बनाया गया था। क्लियर है। चलिए अब हरिशंकर जी भावड़ा की बात करें, ये आया था जब भैरव सिंह जी शेखावत की गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी राजस्थान के अंदर, उस टाइम इनको बनाया गया था। तो हरिशंकर जी भावड़ा ये किसके टाइम थे, मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, भैरव सिंह जी शेखावत, भैरव सिंह जी, भैरव सिंह जी, भैरव सिंह जी, भैरव सिंह जी शेखावत। क्लियर है बात सभी को, ये ध्यान रखेंगे। भैरव सिंह जी के टाइम हरि, ठीक है, हरि और भैरव जी, हरि और भैरव जी, हरि मतलब विष्णु और भैरव जी, याद रखेंगे, कुछ देवताओं के नाम से रिलेट करके अपन देख लेंगे। ठीक है, बाद की बातें ये तो याद रखेंगे। हरिशंकर जी, भैरव सिंह जी जो है, या फिर ऐसे याद रखें, हरिशंकर जी में भावड़ा आ रहा है तो वहां से आप याद रख लेंगे भैरव सिंह जी शेखावत। क्लियर है। बनवारी लाल जी जो बेरवा थे, याद रखेंगे बनवारी लाल जी और कमला बेनीवाल जी और कौन कौन से, सचिन पायलट जी, ये तीनों डिप्टी सीएम रह चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी के टाइम, अशोक गहलोत जी के टाइम, अशोक गहलोत जी के टाइम। तो ये तीन डिप्टी सीएम जो है वो बनाए गए किसके टाइम में, अशोक गहलोत जी के टाइम बनाए गए। दोस्तों एक चीज आप ध्यान से सुनेंगे, आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर जहां जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है वहां वहां पर अपना माइंड चलना चाहिए। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनके शासनकाल में अधिक, बहुत अधिक या फिर 2 से ज्यादा डिप्टी सीएम बनाए गए, तो याद रखेंगे कौन से हैं, एकमात्र सीएम जिनका नाम है अशोक गहलोत जी। इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा डिप्टी सीएम बनाए गए थे बनवारी लाल जी बेरवा, कमला बेनीवाल जी और सचिन पायलट जी। इन तीनों को अशोक गहलोत के शासनकाल में डिप्टी सीएम बनाया गया, तो ये चीज भी आप थोड़ा याद रखें। अब दिया कुमारी जी और प्रेमचंद जी जो बेरवा हैं, ये याद रखेंगे, ये किसके शासनकाल में, किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में बनाए गए। अभी अपनी जो 16वीं विधानसभा जो चल रही है उसके अंदर ये दोनों जो है वो डिप्टी सीएम है। दिया कुमारी जी जो विद्याधर नगर से आती हैं, जिनका विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर है, और प्रेमचंद जी जो बेरवा है, जो वर्तमान में जो अशोक गहलोत जी के टाइम जो जिले बने थे, उन जिलों में एकमात्र इनका जो विधानसभा क्षेत्र था वो आता था, परंतु अब क्या कर दिया गया है, समीक्षा के दौरान इनको इन वाले जिले को हटा दिया गया है। तो ये आते हैं दूदू से। ठीक है, एक छोटा सा एकमात्र जिला बनाया गया था अशोक गहलोत जी के टाइम, तो उनको अब उस जिले को अब हटा दिया गया है। तो दूदू से आते हैं प्रेमचंद जी बेरवा और विद्याधर नगर से आते हैं दिया कुमारी जी। तो ये किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में बनाए गए हैं, तो हमेशा याद रखेंगे ये बनाए गए हैं किसके समय में, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिनका नाम है क्या नाम है, याद रखें, भजन लाल जी, भजन लाल जी शर्मा, भजन लाल जी शर्मा। तो भजनलाल शर्मा के टाइम में जो अभी 16वीं विधानसभा की, कौन सी विधानसभा ये भी याद रखें, 16वीं जो विधानसभा है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं अब तक के जो क्या है, पहले एक मान सकते हैं कि पहले ही, यानी कि वो पहले मुख्यमंत्री के मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे, पर फिर भी इनको सीएम बनाया गया, यानी कि पहले एकमात्र जिन्होंने विधानसभा का पहला चुनाव जीता और सीएम बने, ये भजनलाल जी शर्मा है। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक बार मैं वापस आपको रिलेट करके बता देता हूं, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट तब हो जाती है जब एग्जामिनर बहुत डीपली चला जाता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। टीकाराम जी पालीवाल टीका कब करते हैं, जब हम कोई भी शुभ कार्य के लिए जाते हैं। मैं आपको याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं, टीका कब निकालते हैं, जब हम कोई शुभ कार्य की पहल करते हैं। पहल का मतलब स्टार्टिंग करते हैं, और स्टार्टिंग में क्या आता है, फर्स्ट। तो इसका मतलब साफ रिलेट करके याद रखें कि फर्स्ट जो डिप्टी सीएम है वो टीकाराम जी है। पहले तिलक लगाते हैं, कोई भी कार्य शुभारंभ करते हैं। ठीक है, आप जैसे मान लो मकान की नींव रखते हो तो पंडित जी है वो क्या करते हैं, आपके सर पे पहले तिलक लगाते हैं, फिर आगे की जो प्रोसेस है वो प्रारंभ करते हैं। तो उस तरीके से अपन याद रिलेट करके याद रखना है। ठीक है ना, अपने को याद रहना चाहिए, हम किसी भी फैक्ट से समझे हमें याद रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं, टीकाराम जी पालीवाल जो है फर्स्ट डिप्टी सीएम है। जो कौन से सीएम
महोदय के टाइम बने थे जयनारायण जी व्यास। ठीक है, तो जब टीका लगाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी हमारे जो इष्ट हैं, देव है, उनकी जय जयकार लगाते हैं। तो याद रखेंगे कि टीका जब लगाने के बाद में हम जय जयकार बोलेंगे। तो टीकाराम पालीवाल जी टीका फर्स्ट टाइम में लगाते हैं और उसके बाद में जयनारायण जी व्यास टीका लगाने के बाद में हम जय जय बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं हरिशंकर जी भाभड़ा। ये तो इनके नाम से ही पता चल रहा है, हरि का मतलब विष्णु। ठीक है, हरिशंकर जी भाभड़ा का जब याद रखोगे तो भा से भाभड़ा से आप रिलेट कर लेना, भैरव सिंह जी है। तो हरिशंकर जी भाभड़ा कौन से सीएम के टाइम है? तो भैरव सिंह जी शेखावत के टाइम है। क्लियर है? बनवारी लाल जी और कमला बेनीवाल जी और सचिन पायलट जी, ये कौन से के टाइम है? अशोक गहलोत जी के टाइम। तो ये तो आपको याद रह जाएंगे, क्योंकि वर्तमान वाले तो हमारे याद रहते हैं, ये आप कंफर्मली याद रखें। दिया कुमार जी, प्रेमचंद जी बेरवा, अभी वर्तमान के, तो वर्तमान की जो चीजें हैं वो हमें याद रहती है। एग्जामिनर वर्तमान ये वाली चीज है, ये आगे जाकर के पूछेगा, आज से 2-3 साल बाद में जाके पूछेगा। हो सकता है पूछ ले अभी, परंतु ये वो चाहता है कि पीछे वाले पूछे जाएं कि हो सकता है उनको याद ना हो। तो उन चीजों को, फैक्ट को याद रखना, ये तो सभी को नॉर्मल पता है। ये दोनों मैंने आपको रिलेट करवा दी, बच गए वो सारे अशोक गहलोत जी के टाइम है, तो याद रखना। तो अशोक गहलोत जी ने क्या है कि 3 लोगों को, 3 व्यक्तियों को बख्शा ही नहीं, उनको बख्शा नहीं, और बख्शा नहीं तो उनको क्या बना दिया? उनको डिप्टी सीएम बना दिया। याद रखें, इनकी ट्रिक याद रखें, इन तीनों की ट्रिक याद रखें, बख्शा। ठीक है, तो बक्सा या फिर बक्स, दोनों से कुछ भी याद सकते हो। ठीक है ना, तो ये याद रखें। ठीक है, अब एक चीज याद रखें, क्या याद रखोगे? बैसे बनवारी लाल जी, कैसे कमला बेनीवाल जी, और सैसे सचिन पायलट जी। तो ये बक्स वाले जो है, यानी कि बॉक्स जो है, तीनों बॉक्स में इन तीनों डिप्टी सीएम को फिट कर दिया हमारे अशोक गहलोत जी ने। बोला कि आप इस बक्से में तीनों फिट हो जाओ। अब तक किसी को फिट नहीं किया गया, 3-3 बनाए नहीं गए किसी भी मुख्यमंत्री के टाइम, तो मैं आपको तीनों को बक्सों में फिट कर देता हूं, कोई को पता नहीं चले कि अपन 3 बना चुके हैं। अभी तक तो 3 किसी ने नहीं बनाए, तो आप तीनों को बक्से में फिट करके हम रख देते हैं, जिसको पता नहीं चले लोगों को कि इनके टाइम में बहुत ज्यादा डिप्टी सीएम बना दे। रिलेट करना है, ठीक है, व्यक्तिगत इश्यू पर नहीं जाना है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। ठीक है, याद रखना है अपने को। ठीक है, वैसे बनवारी लाल जी, कैसे कमला बेनीवाल जी, और कैसे सचिन पायलट जी। और किसने रखा बक्से में इनको रखा अशोक गहलोत जी ने। क्लियर है? अब दिया कुमार जी, प्रेमचंद जी बेरवा, बचन लाल जी के शर्मा के टाइम डिप्टी सीएम है, जो सोरेल विधानसभा के उप मुख्यमंत्री हैं दोनों। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, तो ये डिप्टी सीएम के बारे में था। तो आपसे पूछा जा सकता है अब तक कितने डिप्टी सीएम बन चुके हैं? 7 बन चुके हैं। कौन कौन से बन चुके हैं ये आपके सामने है। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। क्लियर है? मैंने करवा दिया। टीका फर्स्ट टाइम में लगाते हैं और टीका लगाने के बाद में हम जय जय करते हैं, तो याद रहिएगा जयनारायण जी व्यास, हरि शंकर जी है भाभड़ा, इनके नाम में आता ही है। तो वैसे भैरव सिंह जी से रिलेट कर लेना। और बाकी अशोक गहलोत जी ने इनको बक्से में बंद कर दिया, क्योंकि आज तक इतने बने नहीं, तो किसी को पता नहीं चले कि 3 डिप्टी सीएम है, तो इसलिए इनको याद रख लेंगे बक्से। और दिया कुमार जी, प्रेमचंद जी बेरवा आपको पता ही है। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं आगे। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, सीएम को याद करना और इसको रिलेट करके पढ़ने में बहुत मजा आता है। ठीक है ना, फिर अपन क्या लाइफ टाइम के लिए ये चीजें हो जाती है, फिर अपन भूलते नहीं है, ये ध्यान रखेंगे अपन। ठीक है ना, अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर, कि आप सभी को पता है कि हमारे राजस्थान के अंदर कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। तो आप सभी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भूले तो नहीं होंगे। ठीक है, 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। चारों बार कौन कौन से सीएम जो है, किस राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन से सीएम थे, आज उनकी बात कर लेते हैं। क्लियर है? हमने देखा था राष्ट्रपति शासन के टाइम राज्यपाल कौन कौन से थे, वो प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे उन राज्यपाल के टाइम पैरेलल में सीएम कौन कौन थे। चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति शासन जो था वो आर्टिकल किस में लगता है? आप सभी अगर किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, पर मैं बता ही दूंगा तो कमेंट करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 में। और किसकी सिफारिश से लगता है? राष्ट्रपति शासन जो है वो राज्यपाल महोदय की सिफारिश से, राष्ट्रपति महोदय से सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ये आर्टिकल 356 बोलता है। देखिए आर्टिकल 356 में ये कहा गया, या आर्टिकल 356 जो राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, राष्ट्रपति शासन
तो राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लग चुका है, आप सभी को रिमेंबर होगा, 4 बार लग चुका है। अभी देखिए कौन से सन में, 1967 में। एक बात सुनिए ध्यान से, एक एग्जाम में कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंदर से इन चारों राष्ट्रपति शासन की डेट भी पूछ ली। अब आपको सन तो याद रहता है हमें, पर हमें डेट नहीं याद रहती, तो इस डेट के बारे में भी अपन एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जो भी फैक्ट बचेंगे ना उन सभी को एक साथ कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड इस हद तक जा चुका है कि आपको डेट तक पूछने लग गए हैं। हम तो सन याद करके चले जाएंगे, फिर वहां डेट पूछ लेंगे तो क्या करेंगे, है ना। तो इस चीज के लिए भी अपन तैयार रहेंगे। मैं आपको एकदम बॉटम से टॉप पर ले जाने का प्रयास करूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। 1967 और एक राष्ट्रपति सेकंड वाला लगा था 1977 में, और उसके बाद में लगा 1980 में, और उसके बाद में लगा 1992 या 93। ये आप सभी को रिमेंबर है। ये 4 राष्ट्रपति शासन लगे। सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो लगा था मोहनलाल सुखाड़िया, आधुनिक राजस्थान के मुख्यमंत्री या राजस्थान के प्रणेता माना जाता है इनको। तो मोहनलाल जी सुखाड़िया, इनके टाइम लगा था, मोहनलाल जी सुखाड़िया के टाइम लगा। सेकंड वाला जो लगा था वो याद रखें किसके समय लगा था, हरिदेव जोशी के टाइम लगा था। क्लियर है बात सभी को। तो ये वाली बात थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे कि सेकंड वाला जो राष्ट्रपति जो शासन था वो किसके टाइम में लगा था, तो याद रखेंगे हरिदेव जोशी के टाइम में लगा था। ठीक है, किसके टाइम में लगा, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। क्लियर दिख रहा होगा ना सभी को। चलिए, हरिदेव जोशी के टाइम। थर्ड वाला और फोर्थ वाला याद रखें, ये लगा था भैरव सिंह जी शेखावत के टाइम, भैरव सिंह शेखावत। ये देखिए, अब देखो कितने अच्छे से तरीके से याद हो रहा है। ठीक है, संपूर्णानंद जी राज्यपाल। इधर चलें तो कौन कौन से हैं, आप सभी को पता है, संपूर्णानंद जी है। यहाँ पर कौन से है वो देख लो, यहाँ पर कौन कौन से है, यहाँ पर कौन कौन से है। तो आप सभी को याद रहना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है। ठीक है ना। आप अगर फिर भी अगर याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में जाइए, वहां से देखिए कौन से हैं और उस हिसाब से आप याद कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो बताने लग जाऊंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, जिससे दिक्कत हो जाएगी, है ना। अपन कंसेप्ट पूरा क्लियर ही नहीं कर पाएंगे, अपन जल्दी से जल्दी पॉलिटी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो याद रखें 1967 में मोहनलाल जी सुखाड़िया के टाइम लगा, 1977 में हरिदेव जी जोशी के टाइम, और 80 और 92 में जो लगा था राष्ट्रपति शासन वो भैरव सिंह जी शेखावत। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनके टाइम सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो याद रखेंगे भैरव सिंह जी शेखावत, क्योंकि 2 बार लगा इनके टाइम में। कितनी बार लगा है, 2 बार लगा है। बाकियों के हरिदेव जोशी के टाइम 1 बार लगा था, मोहनलाल जी सुखाड़िया के टाइम 1 बार लगा था। तो एकमात्र ऐसे सीएम जिनके टाइम में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा, कौन से है, भैरव सिंह जी शेखावत। क्लियर है। तो ये चीज थोड़ी सी आप रिलेट करके पढ़ेंगे। रघुकुल जी तिलक है, ठीक है, वहां पर कौन है, वो बलिराम जी भगत है, रेड्डी, वो आप याद रखेंगे। ठीक है, मैं आपको ज्यादा डीपली नहीं लेके जाऊंगा अब। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। 1967 में मोहनलाल जी सुखाड़िया, 1977 में हरिदेव जी जोशी, 1980 और 92 में भैरव सिंह जी शेखावत रहे हैं। क्लियर है बात है। तो ये राष्ट्रपति शासन के टाइम रहने वाले सीएम होते हैं। क्लियर, चले आगे अब। ठीक है, अब आगे अगर चलें तो अब कुछ फैक्ट्स की ओर बात कर लेते हैं। मैं आपको, हो सकता है कि अगर आपको मैं एक एक सीएम के बारे में बताऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको कि कुछ फैक्ट्स उन सभी सीएम में से निकाल करके आपको बताने का प्रयास करूं। चलिए देखते हैं किस हद तक अपन इन चीजों को कंप्लीट कर पाते हैं। चलिए सबसे पहले अगर बात करें, हमारे राजस्थान के अंदर 3 ऐसे मुख्यमंत्री रह चुके हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किए गए। तो याद रखेंगे, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, 3 सीएम ऐसे हैं जो केंद्र से मनोनीत है, केंद्र से मनोनीत सीएम। ठीक है, कौन कौन से हैं उनके बारे में चलिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन के अंदर आएंगे। ठीक है, ऐसे कौन से सीएम है जिनको मनोनीत किया गया था, तो मनोनीत किया गया, उनके नाम याद रखें। सबसे पहले जो मनोनीत किए गए सीएम है, याद रखें, इनका नाम है हीरालाल जी शास्त्री। हीरालाल जी शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम है, फर्स्ट मनोनीत सीएम।
याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान के अंदर पहले जो मनोनीत सीएम जो है वो कौन है, हीरालाल जी शास्त्री है, याद रखें। ठीक है, आप जानते होंगे। ठीक है, दूसरी सेकंड जो बात है, सेकंड जो सीएम है वो कौन रहे हैं, याद रखेंगे। सेकंड जो सीएम रहे हैं वो अपने कौन से रहे हैं, CS वेंकटाचारी, CS वेंकटाचारी, वेंकटाचारी, ये सेकंड मनोनीत सीएम रहे हैं। एकमात्र ऐसे सीएम है जो IAS अधिकारी रहे हैं, IAS रैंक के ऑफिसर रहे हैं, ऐसे सीएम कौन से हैं, CS वेंकटाचार्य, याद रखें। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे सीएम जो IAS रैंक के अधिकारी भी रहे हैं, वो कौन है, उनका नाम है CS वेंकटाचार्य। ये सेकंड मनोनीत है, कौन से है, सेकंड मनोनीत सीएम है, सेकंड मनोनीत है। अब बात करें थर्ड मनोनीत सीएम जो है वो कौन से है, तो याद रखें जय नारायण जी व्यास है, जय नारायण जी व्यास, नारायण व्यास। ये तीन ऐसे सीएम हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। याद रखेंगे हीरालाल जी शास्त्री, CS वेंकटाचारी, जय नारायण जी व्यास। क्लियर है। तो आपसे पूछे कि फर्स्ट मनोनीत सीएम कौन है, तो हीरालाल जी शास्त्री याद रखेंगे। CS वेंकटाचारी एकमात्र सीएम, याद रखें एकमात्र सीएम जो क्या रहे हैं, IAS रैंक के, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है ना, तो इंडियन भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी रहे हैं वो कौन रहे हैं, CS वेंकटाचारी, सेकंड मनोनीत सीएम है। जय नारायण जी व्यास है, ये थर्ड मनोनीत सीएम है, पर इसके साथ ये निर्वाचित भी हुए थे किशनगढ़ सीट से, तो याद रखेंगे ये एकमात्र सीएम है, एकमात्र सीएम जो निर्वाचित भी हुए और मनोनीत भी हुए, निर्वाचित प्लस मनोनीत, इनको मनोनीत भी किया गया और इनको निर्वाचित भी किया गया। तो याद रखेंगे ये तीन पॉइंट जरूर है, पर इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हैं, याद रखेंगे। तो केंद्र के द्वारा मनोनीत सीएम के नाम याद रखेंगे, हीरालाल जी शास्त्री जो फर्स्ट मनोनीत सीएम है, ठीक है, और CS वेंकटाचारी सेकंड मनोनीत सीएम है, और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो IAS रैंक के अधिकारी भी रहे हैं। जय नारायण जी व्यास एकमात्र सीएम जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों रहे हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो निर्वाचित भी हुए और जो मनोनीत भी किए गए, तो याद रखें जय नारायण जी व्यास। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कंसेप्ट को आप क्लियर रखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। हीरालाल जी शास्त्री की अगर बात करूं तो इनके साथ साथ एक फैक्ट भी याद रखें कि इन्होंने संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। कौन सी व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था। तो याद रखें संभागीय व्यवस्था जो है वो किसके टाइम शुरू हुई थी, वह व्यवस्था कब हुई थी, 1949 में, 1949 में 1949 के अंदर क्या किया गया था, हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा संभागीय व्यवस्था। जब आप राजस्थान के अंदर बात करें तो 7 संभाग है, अशोक गहलोत जी के टाइम 3 संभाग बढ़ाए गए थे, परंतु अब उनको हटा दिया गया है तो 7 संभाग है। तो संभागीय व्यवस्था शुरू करने वाले जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, हीरालाल जी शास्त्री। कब, 1949 में शुरू किया था। ठीक है, मनोनीत सीएम भी है, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर है, एक बार देख लेना, देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करें तो जिसके अंदर अगर बात करें यहां से एक एक की अगर बात करूं, मैं उठा करके चलता हूं, एक एक उठा करके चलता हूं यहां से। देखिए अगर मैं बात करूं एक सीएम की, यहां से क्वेश्चन एक बार और पुटअप कर लेता हूं। टीकाराम जी पालीवाल, मैं जो भी फैक्ट है ना वो सारे बताऊंगा। टीकाराम जी पालीवाल, एक तो आपको पता है इनके बारे में अगर फैक्ट देखें तो अभी एक चीज पढ़ी है हमने कि टीकाराम जी पालीवाल जो है वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं जयनारायण व्यास जी के टाइम। तो याद रखें ये डिप्टी सीएम भी है, डिप्टी सीएम, और प्लस में सीएम भी बनाए गए हैं। डिप्टी सीएम और सीएम दोनों रहे हैं, याद रखेंगे। तो एकमात्र ऐसे सीएम है, एकमात्र सीएम जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री के पद पर भी इन्होंने सुशोभित किया है, पद को भी सुशोभित किया है, वो है टीकाराम जी पालीवाल। तो याद रखेंगे ना, टीका फर्स्ट टाइम में निकलता है, जय जय बोलते हैं फिर, तो इसका मतलब टीकाराम जी पालीवाल फर्स्ट डिप्टी सीएम है जो
क्या बने हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं। डिप्टी सीएम और यानी कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का पद जो है इन्होंने संभाला है, तो याद रखेंगे टीकाराम जी पालीवाल। ठीक है, इनके टाइम में कोई ज्यादा और चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सांसद भी रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर सांसद रहे हैं। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, वरना लास्ट में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए ये सांसद भी, चलो लिख ही लो साथ ही साथ लगे हाथ ही, सांसद भी रहे हैं। सांसद किसके, संसद के सदस्य होते हैं उनको सांसद बोलते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं ये लोकसभा के भी मेंबर रहे हैं, लोकसभा और ये किसके रहे हैं, राज्यसभा, दोनों के सदस्य रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य कौन रहे हैं, टीकाराम जी पालीवाल रहे हैं। हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये वाला है कि ऐसे कौन से सीएम है जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो याद रखें टीकाराम जी पालीवाल। क्लियर। चलिए अब बात करें किसके बारे में, जयनारायण जी व्यास के बारे में मैंने आपको बता दिया, एकमात्र सीएम है जो निर्वाचित और मनोनीत भी है। ठीक है, अब अपन बात कर लें थोड़ी सी मोहनलाल जी सुखाड़िया के बारे में। मोहनलाल सुखाड़िया, उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी भी आप सभी जानते होंगे। ठीक है, वो अपन बाद में बात कर लेंगे। मोहनलाल जी सुखाड़िया जो है, याद रखेंगे इनको आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहते हैं। आधुनिक राजस्थान के क्या कहते हैं, निर्माता कहते हैं। तो इनके लिए तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। राजस्थान के क्या है, निर्माता है। जो आज जो राजस्थान है उसका जो निर्माता, उनके जो निर्माता है वो कौन है, मोहनलाल जी सुखाड़िया। याद रखें हीरालाल जी शास्त्री ने जो संभागीय व्यवस्था शुरू की थी 1962 में, 1962 में मोहनलाल जी सुखाड़िया ने उस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। तो याद रखें 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया, संभागीय व्यवस्था खत्म ही कर दी इन्होंने। संभागीय व्यवस्था जो थी राज्य में वो क्या कर दी, बंद कर दी। तो या पूछ सकते हैं आपसे, शुरू किसने की, हीरालाल जी शास्त्री ने। बंद किसने कर दी 1962 में, संभागीय व्यवस्था बंद कर दी मोहनलाल जी सुखाड़िया। शुरू किसने की वापस से, वो अपन देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए अब बात करें यहां से, मोहनलाल जी सुखाड़िया जो है वो याद रखें सर्वाधिक कार्यकाल रहा है इनका। मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो किसका रहा है, इन्हीं का रहा है कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल। अब कितने साल तक रहा है याद रखेंगे, ये 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सर्वाधिक कार्यकाल कितने टाइम का रहा है, 16 वर्ष 194 दिन। कितने दिन हो सकता है, कभी कभी एग्जामिनर की अगर सटक गई ना, दिमाग सटक गया, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा भाई साहब यहां से कि ऐसे कौन से सीएम है जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है और कितने समय का रहा है। तो आपसे दे सकता है 15 वर्ष 100 दिन, 15, यानी कि कुछ भी दे सकता है। तो याद रखेंगे 16 वर्ष 194 दिन तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, कम, सबसे कम किसका रहा है वो भी अपन बात करेंगे। ठीक है, वो जो भी है, ठीक है, उनकी बात करेंगे अपन। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, आधुनिक राजस्थान के निर्माता इनको कहते हैं। 1962 में संभागीय व्यवस्था जो राजस्थान में चल रही थी उनको इन्होंने सुखा दिया का मतलब बंदी कर दी। वो याद रखेंगे, सर्वाधिक कार्यकाल 16 वर्ष 194 दिन का इनके टाइम में लगा था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, और एक कंसेप्ट और देखा जाए तो सबसे कम उम्र के सीएम है, कम उम्र के क्या है, सीएम महोदय है। ठीक है, तो आज तक के जो कम उम्र के जो सीएम महोदय है वो कौन है, मोहनलाल जी सुखाड़िया है। ठीक है, छोटी सी उम्र में ये सीएम बने थे, तो सबसे कम उम्र के एकमात्र सीएम कौन है, मोहनलाल जी सुखाड़िया है। क्लियर। अब अगर बात करें तो मोहनलाल जी सुखाड़िया के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट बड़ा हो जाता है, मैं तो इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं, उसके बाद में अपन डिस्कशन कर लेते हैं इनके बारे में। चलिए, ये तो याद हो गया, ठीक है ना। अगर नहीं हुआ है तो आप स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते रहना, मैं थोड़ा साइड में हो जाऊंगा, तो अपन कंसेप्ट को एकदम क्लियर करते चलेंगे। इजी है, अच्छा कंसेप्ट है, क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस है, ट्रेंड बदल रहा है, उस ट्रेंड पर कुछ भी आ सकता है, तो प्रिपेयर रहें भाई। ठीक है, अब देखिए मोहनलाल जी सुखाड़िया की अगर बात करें तो मोहनलाल जी सुखाड़िया जो है, मैंने अभी बताया आपको, ये राज्यपाल भी बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये राज्यपाल भी बनाए गए हैं, और कितने राज्यों के, 3 राज्यों के बनाए गए हैं। कौन कौन से, याद रखें, कर्नाटका, कौन से राज्य के बनाए गए, कर्नाटका,
आंध्र 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 प्रदेश और तमिलनाडु तमिलनाडु। तो इनको 3 राज्यों के क्या बनाए गए हैं, राज्यपाल भी बनाए गए हैं, याद रखें। तो मोहनलाल जी सुखाड़िया को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिल के सीएम बनाए गए, तमिलनाडु के सीएम बनाए गए, याद रखेंगे। कट्टा कट्टा, ठीक है। अपन होता है ना, कई बार अपन किसी से रुष्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कट्टा हो गए, है ना, तो कट्टा से याद रख लेना, ठीक है। ये राजस्थान में कट गए और फिर राज्यपाल बन गए, तो याद रखें, इस तरीके से रिलेट कर लेने। कैसे, कर्नाटका, टी से तमिल और ए से आंध्र प्रदेश, याद रखें, ठीक है। तो मोहनलाल जी सुखाड़िया राजस्थान के 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्लियर। चलिए अब अगर हम बात करें यहां से, तो 1959 में जो पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी, 1959 में कौन सी व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, ये इन्हीं के टाइम प्रारंभ की गई थी, शुरू की गई थी। तो मोहनलाल जी सुखाड़िया उस टाइम सीएम थे और इन्हीं के टाइम 1959 में पंचायती राज व्यवस्था जो थी वो शुरू किया गया, याद रखें। पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ था वो इन्हीं के टाइम किया गया था। किनके टाइम किया था, मोहनलाल जी सुखाड़िया के टाइम। क्लियर। तो अब ये उम्मीद करता हूं, और एक चीज आपको पहले मैं बता चुका हूं कि इनके टाइम में फर्स्ट पहला राष्ट्रपति शासन भी लगा, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति शासन इनके टाइम में लगाया गया, तो याद रखें। एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। पहले सीएम जिनके टाइम में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, कब लगा, 1967 में। तो मोहनलाल जी सुखाड़िया, इनको 1959 में जब पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी तब ये मोहनलाल जी सुखाड़िया थे। इनको आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहते हैं। राज्यपाल 3 राज्यों के बनाए गए थे। 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया, जो हीरालाल जी शास्त्री ने शुरू किया उसको बंद कर दिया। सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा है सीएम के पद पर 16 वर्ष 194 दिन का रहा, और सबसे कम उम्र के सीएम आज तक के यही है, मोहनलाल जी सुखाड़िया। क्लियर। अब चलिए, अब अपन बात करें सेकंड में हरिदेव जी जोशी की बात कर लेते हैं। चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, मैं वो ही करवा रहा हूं आपको, ठीक है, तो जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हुआ एग्जाम में, वो याद रखें। तो यहां से अपन बात करें थर्ड यहां से क्या नाम है, हरिदेव जोशी। हरिदेव जी जोशी जो है, इनके टाइम में, अभी मैंने बताया आपको, हरिदेव जोशी जो है इनके टाइम में सेकंड राष्ट्रपति शासन लगा। पहली बात तो यही याद रखें, क्या याद रखेंगे, तो इनके टाइम में 1977 का सेकंड राष्ट्रपति शासन लगा, राष्ट्रपति शासन। तो दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा वो कौन से सीएम है, याद रखेंगे, हरिदेव जोशी है। अब हरिदेव जोशी जो है, जो संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी, अब 3 फैक्ट है यहां से, मैं भी आपको क्लियर करवा दूंगा, तो याद रखें इसको पुनः शुरू, संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किसने किया, संभागीय व्यवस्था क्लियर करवा दूंगा अभी मैं। संभागीय जो व्यवस्था है उसको पुनः प्रारंभ कर दिया, पुनः प्रारंभ या शुरू कर दिया, और कब किया था, 1987 के अंदर, 1987 में। याद रखें, अब 2 फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं यहां से, यहां मैं बॉक्स बना के रख रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, इस बॉक्स को आप क्लियर रखें। सबसे पहले बात करें, संभागीय व्यवस्था जो थी वो शुरू किसने की थी, प्रारंभ किसने की, संभागीय व्यवस्था शुरू किसने की, तो याद रखेंगे हीरालाल शास्त्री, ठीक है। दूसरी बात, बंद किसने कर दिया, इस संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया, तो याद रखें 1962 में मोहनलाल जी सुखाड़िया ने। उसके बाद में बात करें, पुनः शुरू किसने किया, ये 3 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पुनः शुरू किया था, किसने किया था, अभी आपके सामने है हरिदेव जी जोशी, 1987, हरिदेव जोशी 1987 में, ये याद रखें। तो ये क्वेश्चन वो है, और शुरू कब की गई थी, 1949 में, ठीक है। बंद कर दिया था 1962 में।
तो ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। संभागीय व्यवस्था शुरू करने वाले सीएम कौन है? हीरालाल जी शास्त्री। कब शुरू की? 1949 में। उसको बंद किसने कर दिया? मोहनलाल जी सुखाड़िया ने। कब? 1962 में। पुनः शुरू किसने किया? हरिदेव जी जोशी। कब? 1987 में। तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हमसे कभी कभी छूट जाते हैं और एग्जाम में वही सामने देखने को मिल जाते हैं। हम थ्योरी पूरी पढ़ के चले जाते हैं पर फैक्ट भूल जाते हैं, और फैक्ट ही क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है, वहां अपनी दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपको एक भी फैक्ट नहीं छोड़ने दूंगा जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। ये आप मेरे पर विश्वास रख सकते हैं। चलिए, ये हरिदेव जोशी जी के बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब एक चीज और बात करें तो इनके टाइम ये लगभग 10 बार विधायक रह चुके हैं। याद रखें, कितनी बार? 10 बार। 10 बार ये विधायक के पद पर रह चुके हैं और इनको भी राज्यपाल बनाया गया। इनको भी 3 राज्यों का राज्यपाल बनाया गया। कौन कौन से? याद रखेंगे। इनको राज्यपाल बनाया गया असम का, जो पूर्वी जो भारत के जो पूर्वी राज्य जो है उनके राज्यपाल बनाया गया। याद रखें, हरिदेव जोशी जी को असम के, और एक याद रखें मिजोरम के, और एक जैसे शायद मेरे याद आ रहा है तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये 3 राज्यों के राज्यपाल बनाए गए। किसके? असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। इसको पी से याद रखें, इसको एम से याद रखें, इसको ए से याद रखें। तो अब इसको ट्रिक कैसे बन रही है आप देख लो, ठीक है। तो पी एम ए, ठीक है, या फिर कुछ भी देख लो, आप देख लो, AMP लिख लो या फिर PMP, कैसे भी लिख लो, याद रहना चाहिए अपने को। PM का मतलब तो प्रधानमंत्री, और आ से मतलब सोच लेना आई, प्रधानमंत्री आई। तो P से पश्चिम बंगाल और M से मिजोरम, PM आए कहां पर? असम में। तो याद रखेंगे, हरिदेव जोशी जी को राज्यपाल 3 राज्यों के बनाए गए, असम, मेघालय और किसके? वेस्ट बंगाल के, जो इधर वाली साइड के जो राज्य हैं। याद रखें। तो याद रखेंगे फैक्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से? संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की, ये है, और सेकंड राष्ट्रपति शासन हरिदेव जोशी जी के टाइम लिखा। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे सीएम हैं जिनके टाइम में जिनको राज्यपाल भी बनाया गया। ये लास्ट में बात करेंगे, एक बार यहां से स्किप करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीजें? तो ये थोड़ा सा आप क्या रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे, जिससे आपको दिक्कत ना आए। अब आइए भाई, अब एक चीज और पढ़ लेते हैं, भैरव सिंह जी शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। एक वीडियो के अंदर तो शायद ये फैक्ट भी कंप्लीट नहीं होंगे, तो एक वीडियो और बनानी पड़ेगी, वरना तो लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, भैरव सिंह जी शेखावत। भैरव सिंह जी शेखावत जो है, इनका जो उपनाम है, इनको बाबूशाह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाबूशाह के नाम से। तो इनका जो उपनाम है, आपको लिख देता हूं, उपनाम इनका है बाबूशाह, बाबूशाह मऊसा। तो ये बाबूशाह है भाई, ये याद रखें, ये मऊसा नहीं है, ये बाबूशाह है, बाबूशाह के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा फैक्ट इनके बारे में, दूसरा फैक्ट है, ये प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम है। गैर कांग्रेसी सीएम का मतलब है कि ये पहली बार के वो सीएम है जो कांग्रेस से नहीं थे, ठीक है ना। ये याद रखें, बिना कांग्रेस के सीएम पहली बार बने, वो कौन है? भैरव सिंह जी शेखावत है। याद रखें, तो गैर कांग्रेसी पहले सीएम जो कांग्रेस के दल से नहीं थे, तो वो कौन है? भैरव सिंह जी शेखावत है। प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन है? भैरव सिंह जी शेखावत। छठी जो विधानसभा आई थी, उसमें ये पहली बार क्या बनाए गए थे? कौन सी? 6वीं लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको पहली बार क्या बनाया गया था? सीएम बनाया गया। याद रखें, तो पहली बार सीएम छठी विधानसभा में बने, कौन बने? भैरव सिंह जी शेखावत बने। ये क्लियर याद रखें, क्लियर। अब एक ये याद रखें कि इनके टाइम में क्या हुआ था, एक अंत्योदय योजना तो शुरू हुई थी, वो अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि 1977 के अंदर, 1977 में इनके टाइम में अंत्योदय योजना शुरू हुई। अंत्योदय योजना, तो अंत्योदय योजना का जो प्रारंभ था वो किसके टाइम हुआ था? भैरव सिंह जी शेखावत के टाइम हुआ था। ये बात क्लियर रखें आप, ठीक है। ये फैक्ट है। अब आप बोलो कि सर याद कैसे रहेंगे, तो याद तो रहेंगे, अब कैसे रहेंगे वो तो देखो अब आगे की बातें हैं, पर याद तो करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर जाना है तो याद तो करना पड़ेगा अपने को। चलिए, अगर भैरव सिंह जी शेखावत की बात करें तो अभी आपको फैक्ट मैंने बताया, 2 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? 2 बार राष्ट्रपति, मैं साइड में हो चुका हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं साथ साथ में। राष्ट्रपति शासन इनके टाइम में लगाया गया था। मैंने बताया आपको कब लगा था, 1980 में और 1992 में। ये 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ठीक है। अब ये जो है, ये भैरव सिंह जी शेखावत है, वो 3 बार सीएम रहे, ये बाद की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो 11वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं ये, ठीक है।
तो इनके बारे में शायद इतना तो कुछ ज्यादा डीपली नहीं जाएगा, पर याद रखें भैरव सिंह जी शेखावत बाबूसा के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम है जो 6ठी विधानसभा के अंदर इनको सीएम बनाया गया। 1977 में अंत्योदय योजना इन्हीं के समय शुरू हुई थी और 2 बार राष्ट्रपति शासन इनके टाइम में लगा था, याद रखें। क्लियर? ठीक है, जैसे हरिदेव जी जोशी 10 बार विधायक रहे ना, तो ये भी 10 बार विधायक रहे, ये याद रखें। 10 बार विधायक 10 बार क्या रहे? विधायक रहे। ठीक है, तो ये याद रखें। 11वें उपराष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति भी बनाए गए, तो ये बाद की बातें हैं, तो आप इतना याद रखेंगे तो काफी काम चलेगा। क्लियर? चलिए, तो ये स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो स्क्रीनशॉट है, इसका ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं एक और सीएम की। तो इसके साथ साथ कई बार ये भी हो सकता है कि इनमें से निम्न में से कौन से राजस्थान के सीएम नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो ये भी जो मैं फैक्ट करवा रहा हूं, इनसे आप साफ अंदाजा लगा सकते हो कि कौन से सीएम नहीं रहे हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। आपको 4 नाम दे देंगे और उनमें से पूछेंगे, एक राज्यपाल का नाम दे देंगे, 3 राज्यपाल के नाम दे देंगे, एक सीएम का नाम दे देंगे। तो आपसे पूछेंगे इनमें से, या फिर ऐसे करेंगे कि 3 सीएम के नाम दे देंगे, एक राज्यपाल का नाम दे देंगे और उनसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन से राजस्थान के जो सीएम नहीं रहे हैं। तो ऐसे करके दे सकता है। तो याद रखें, इन सभी को जो भी नाम मैं करवा रहा हूं उनको ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन वो गलत है नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया भाई। इसमें से पहाड़िया ये क्या है? याद रखें, राजस्थान के पहले एससी सीएम है, एससी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के पहले सीएम कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया। याद रखें, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के फर्स्ट सीएम है। यानी कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ऐसे कौन से सीएम है जो अनुसूचित जाति के पहले सीएम बनाए गए, वो कौन है? जगन्नाथ जी पहाड़िया। अब इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं वो है कि महादेवी वर्मा जो कवित्री थी, उनके बारे में इन्होंने कोई विवादास्पद बयान दे दिया था। ठीक है, तो उसकी वजह से इनको क्या किया था? पद से हटाया गया। याद रखें, इनको पद से इस्तीफा देना पड़ा। किसको? जगन्नाथ जी पहाड़िया को। याद रखेंगे। तो महादेवी वर्मा का जो विवादास्पद बयान के कारण महादेवी वर्मा जो कवित्री थी, क्या थी? कवित्री। ठीक है, तो इनका विवादास्पद, तो जगन्नाथ जी पहाड़िया ने इनके महादेवी वर्मा पर विवादास्पद बयान दे दिया और बयान देने की वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा। यानी कि मुख्यमंत्री का पद क्या करना पड़ा? इनको छोड़ना पड़ा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे क्या पूछेगा कि एकमात्र सीएम कौन से हैं जिनको पद से इस्तीफा देना पड़ा? किसके कारण से? महादेवी वर्मा के पर कोई विवादास्पद बयान देने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। तो याद रखें, जगन्नाथ जी पहाड़िया है और एकमात्र ऐसे सीएम है जो अनुसूचित जाति से आते हैं, बिलोंग करते हैं। तो राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति के सीएम कौन है? तो याद रखेंगे, जगन्नाथ जी पहाड़िया है। क्लियर बात सभी? ठीक है, अब याद रखें आगे। इसके बाद में बात करें शिवचरण माथुर। शिवचरण जी माथुर के बारे में एक चीज याद रखें, डीग कांड हुआ था एक, और डीग कांड जो हुआ था उस टाइम भी इनको क्या किया गया था? हटाया गया था, त्याग पत्र देना पड़ा। याद रखें, इन्होंने डीग कांड के कारण, डीग जो अभी पीछे जिला बनाया गया था ना, अब भी जिला है, डीग कांड के कारण इनको क्या करना पड़ा? त्याग पत्र देना पड़ा। तो याद रखें, ऐसे सीएम जो डीग कांड से संबंध रखते हैं वो कौन है? तो याद रखें, शिवचरण माथुर है। तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, और इनको राज्यपाल भी बनाया गया है। क्या बनाया गया? राज्यपाल भी बनाया गया। और राज्यपाल किसके बनाया गया? असम के बनाए गए। असम के राज्यपाल भी इनको बनाया गया। तो याद रखेंगे, ये ऐसे फैक्ट हैं जो याद रखने बहुत जरूरी है। आपको अभी मैं रिकॉल करवाऊं तो हमने पढ़ा है कि राज्यपाल कौन कौन से सीएम को बनाया गया। अब तक जितने हमने पढ़े हैं उनमें से राज्यपाल किन किन सीएम को बनाया गया? तो याद रखें, एक तो मोहनलाल जी सुखाड़िया को बनाया गया। एक अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो हरिदेव जोशी जी को बनाया गया। असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के। 3 नंबर की अगर बात करें तो अब ये आए असम के, जिनको बनाया गया शिवचरण माथुर को।
ठीक है। एकमात्र अनुसूचित जाति के सीएम कौन है? जगन्नाथ जी। महादेवी वर्मा पर विवादास्पद बयान दे दिया और जिसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा जगन्नाथ जी पाड़िया को। और डी कांड के कारण त्याग पत्र किसने दिया? शिवचंद माथुर को। और राज्यपाल किसके बनाए गए? असम राज्य के बनाए गए। क्लियर? समझ आ गई बात सभी को? तो यहां से ये वाली चीज जो है वो याद रखेंगे। अब आता है एक हरिदेव देवपुरा, ठीक है। इसके बाद इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी आ जाता है। अब दो चीजें मैं इनके साथ करवा दूंगा आपको, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हरिदेव देवपुरा, देखिए अपन बात करें हरिदेव देवपुरा, सॉरी क्या नाम है? हीरालाल देवपुरा, हीरा लाल देवपुरा, हीरालाल जी देवपुरा। इनके बारे में एक फैक्ट याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? हीरालाल जी देवपुरा जो है वो एकमात्र ऐसे सीएम है जिनका कार्यकाल बहुत ही टाइम पीरियड जो है वो बहुत कम रहा है। याद रखें। तो क्या है? न्यूनतम कार्यकाल वाले सीएम, न्यूनतम कार्यकाल। शायद इंक जो है वो थोड़ी क्या हो चुकी है, फीकी पड़ चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें डाल लेता हूं। चलिए, तो याद रखेंगे पहला क्या हमने देखा कि हीरालाल जी देवपुरा जो है उनका न्यूनतम क्या रहा है? क्या रहा है? कार्यकाल रहा है। कितने दिन रहा है अभी अपन बात कर लेते हैं, जस्ट ए मिनट। चलिए, काफी है। अब आइए अपन बात करते हैं यहां से। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, इंक डालते हो, स्मार्ट बोर्ड नहीं है। तो स्मार्ट बोर्ड की एक बार सुविधा नहीं है, आप लोगों का ऐसे ही प्यार सपोर्ट अगर बनता रहा तो ये स्मार्ट बोर्ड वाली सुविधा जो है वो भी अपन अरेंज करेंगे, ठीक है ना। भगवान ने चाहा तो अपन आगे भी स्मार्ट बोर्ड के साथ पढ़ाएंगे कभी, है ना। तो वो कहते हैं ना कि टाइम के साथ साथ सब कुछ पॉसिबल है, तो सब कुछ पॉसिबल भी होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। हीरालाल जी देवपुरा जो है इनका न्यूनतम कार्यकाल रहा है, सबसे कम टाइम पीरियड इनका रहा है। और कितने दिन का रहा है? 16 दिन का रहा है। कितने दिन का रहा है? 16 दिन का। अभी मैंने आपके सामने ये डिस्कशन पहले किया था कि राजस्थान के अंदर ऐसे कौन से सीएम है जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है? तो याद रखें मोहनलाल जी सुखाड़िया। कितने दिन? 16 दिन 194 दिन, 16 दिन 194 दिन। और ये वो 16 दिन, उनमें 16 सॉरी उसके अंदर क्या था? 16 वर्ष 194 दिन, इसमें 16 दिन है। याद रखिए 16 दिन तक ये क्या रहे थे? सीएम रहे थे हीरालाल देवपुरा। याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां से बात करें इनके बारे में, और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर अगर याद रखना चाहो तो याद रखें लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, विधानसभा, इसके अध्यक्ष भी रहे हैं। विधान क्या लिखा जा रहा है? विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे। एकमात्र सीएम जो विधानसभा के क्या रहे हैं? अध्यक्ष भी रहे हैं। ये कौन है? हीरालाल देवपुरा है। इनका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मेरी तरफ से माना जाए तो वो यही है कि न्यूनतम कार्यकाल वाले सीएम कौन है? हीरालाल देवपुरा। कितने दिन? 16 दिन। ज्यादा कार्यकाल वाले कौन है? मोहनलाल जी सुखाड़िया। कितने दिन? 16 वर्ष 194 दिन। ऐसे याद रखें। चलिए अब बात करें यहां से, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे यहां से वसुंधरा राज्य की। वसुंधरा राज्य, वसुंधरा राज्य राजस्थान की प्रथम सीएम है वसुंधरा राजे सिंधिया। प्रथम महिला सीएम, प्रथम महिला सीएम, यानी कि राजस्थान की पहली महिला सीएम का नाम क्या है? वसुंधरा राजे। उस टाइम हमारे राजस्थान के अंदर राज्यपाल भी थी। कौन थी? याद रखें, तो उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। याद रखें, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इन्हीं के टाइम में राज्यपाल रही थी। तो प्रथम महिला सीएम जो है वो कौन है? कौन है? याद रखें, वसुंधरा राजे सिंधिया है। अब यहां से अगर बात करें तो ये विपक्ष की भी नेता रही है, ठीक है। विपक्ष नेता भी रही है, लोकसभा में भी, लोकसभा सदस्य भी रही है। तो याद रखें ये विपक्ष नेता भी रही है, विपक्ष नेता भी रही है, विपक्ष की नेता भी रही है। तो ये याद रखें। तो ये वाली बातें जो है वो आगे अपन डिस्कशन और कर लेंगे, ठीक है। 6 बार विधायक रही है, 15 बार लोकसभा सदस्य रही है, 2 बार विपक्ष की नेता रही है। तो ये चीजें बाद की बातें हैं। 2 बार रही है। कितनी बार रही है विपक्ष की नेता? 2 बार रही है, ठीक है। समझ गए बात सभी? तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया प्रथम महिला सीएम है, विपक्ष की नेता भी रही है। कितनी बार? 2 बार, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। फिर अगर वहां कुछ फैक्ट्स जो बचेंगे ना वो अपन बात कर लेंगे किसके? विधानसभा, जब विधानमंडल की बात करेंगे ना तो विधानमंडल के अंदर ये सारे फैक्ट एक बार वापस रिकॉल कर लेंगे। दिक्कत ही नहीं है कहीं, ठीक है ना, कहीं नहीं जाने वाला। ये सारा कंसेप्ट एकदम समेट देंगे अपन बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल बिंदास होके पढ़ो। चलिए यहां से बात करें, अब बात कर लेते हैं अशोक गहलोत, अशोक गहलोत की।
तो राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी, और इनको तो कैसे भूल सकते हो सभी, क्यों इन्होंने वो फूड पैकेट वाले दिए थे और उसमें जो थैला है वो लगभग बहुत काम आता है भाई। कुछ एक वीडियो देखे थे उनमें बकरी को जो थड़ा उसमें लगा रखा है किसी ने, और कुछ एक ऐसे हैं जो खेत में जो सामान रोटी भत्ता वगैरह ले जाते हैं तो उनमें यूज कर रखे हैं, बहुत काम आता है। आप देखोगे कि हर घर के अंदर वो थैला आपको मिलेगा, ठीक है ना, हर घर के अंदर, और वो काम भी आ रहा है, ठीक है ना। तो अच्छी चीज शुरू की इन्होंने, ठीक है। तो अशोक गहलोत जी जो थे, तो अशोक गहलोत जी याद रखेंगे सबसे पहली बार इनके टाइम में 3 डिप्टी सीएम बनाए गए, 3 डिप्टी सीएम बने। कौन कौन से बने मैंने आपको बताए, इन्होंने बक्से में बंद कर दिया, किसमें बंद कर दिया, बक्से में बंद कर दिया। तो बक्स याद रखें, तो याद रखें क्या नाम है, बनवारी लाल बेरवा, कमला बेनीवाल और सचिन जी पायलट। तो इनके टाइम में सर्वाधिक डिप्टी सीएम बनाए गए, किसके टाइम में, तो अशोक गहलोत जी के टाइम। ये इनका विधानसभा क्षेत्र कौन है, कौन सा है, विधानसभा क्षेत्र, शायद वीडियो लंबा हो गया, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है इनका, याद रखेंगे सरदारपुरा, जोधपुर, सरदारपुरा जोधपुर इनका विधानसभा क्षेत्र है। वहां से ये विधायक जो है वो बने हैं वर्तमान में भी, ठीक है, याद रखें। तो 3 बार डिप्टी सीएम किनके टाइम में बने हैं, अशोक गहलोत जी के टाइम में। विधानसभा क्षेत्र जो है उनका कौन सा है, सरदारपुरा है, ठीक है, याद रखें। और इनका जैसे हमने भैरव सिंह जी शेखावत का उपनाम देखा बाबोसा नाम से, तो इनको भी कहते हैं भाई साहब जादूगर, जादू बहुत दिखाते हैं ये। अभी पीछे वो हुआ था ना जब इन्होंने वो बिजली बिल वाले की 200 यूनिट के बारे में कुछ बताया था, तो उस टाइम रात को 11 बजे बताया, तो एक तरीके से जादू कर रहे हैं वो, हर टाइम में कुछ एक नया जादू दिखाते थे। तो याद रखें इनको जादूगर भी कहा जाता है। तो याद रखें इनका उपनाम क्या है, जादूगर के नाम से इनको भी संबोधित किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक, क्लियर। और इनके टाइम में कृषि बजट आया पहली बार, कृषि बजट आया था 2022 और 23 में, 2022 और 23 में इनके टाइम में पहली बार कृषि बजट घोषित किया गया। तो अशोक गहलोत जी के टाइम, इतना याद रखें, ज्यादा होगा तो आगे देख लेंगे। 3 बार डिप्टी सीएम बने हैं, विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा है, उपनाम इनका जादूगर है, कृषि बजट, यानी कि ये इनको बात करें तो 3 बार सीएम भी बने हैं, 3 बार सीएम भी बने, 3 बार सीएम भी बनाए गए हैं। तो ये थे अशोक गहलोत जी के बारे में। और अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रेजेंट में अगर बात करें, तो प्रेजेंट के अंदर अब जो हमारे जो सीएम महोदय है वो याद रखें भजन लाल जी शर्मा। इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में लगभग 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा। इसके अलावा तो हमने सारे फैक्ट देख लिए, और बाकी इसका एक बार वापस से रिकॉल मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। चलिए, भजन लाल जी शर्मा, भजन लाल शर्मा, देखिए भजनलाल जी शर्मा जो है, याद रखें भजनलाल जी शर्मा अब तक के जो सीएम है वो पहली बार विधायक बने और पहली बार इन्होंने सीएम का पद ग्रहण कर लिया। तो याद रखें पहली बार विधायक चुन करके आए और पहली बार में इन्होंने सीएम का पद ग्रहण किया। तो कौन है, भजनलाल जी शर्मा है। इनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, विधानसभा, प्रेजेंट की बात है तो हो सकते हैं इनके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाए। विधानसभा क्षेत्र इनका कौन सा है, तो याद रखेंगे सांगानेर, जयपुर, सांगानेर से ये विधायक है, सांगानेर जयपुर, सांगानेर से विधानसभा क्षेत्र है, और इनका नाम है भजनलाल जी शर्मा। याद रखें पदक्रम में, पदक्रम का मतलब ये है कि कितने नंबर से, पदक्रम नंबर, याद रखें नंबर, यानी कि ये कितने कौन से पद के सीएम बने हैं। पदक्रम का मतलब ये है कि कुछ ऐसे सीएम भी हैं जो 2 बार बने हैं, कुछ 3 बार भी बने हैं, ठीक है। मोहनलाल जी सुखाड़िया तो 4 बार बने हैं, तो 4 बार बने हैं, तो यानी कि उन्होंने 4 बार पद ग्रहण किया है। तो उस हिसाब से किसी ने 3 बार सीएम बने हैं तो उन्होंने 3 बार पद ग्रहण किया। तो उस हिसाब से ऐसे नहीं है कि अपन वो बात करें कि व्यक्तिगत रूप से नहीं, पद के हिसाब से कि मोहनलाल जी सुखाड़िया ने 4 बार पद ग्रहण किया, 4 वो हो गए, उसके बाद में अगर किसी ने 3 बार किया तो 3 वो काउंट हो गए, व्यक्ति तो 2 है पर वैसे 7 हो गए ना। तो इसी प्रकार से पदक्रम इनका जो नंबर है, कितने नंबर के जो सीएम बने हैं, याद रखें पदक्रम नंबर क्या है, 26वें पदक्रम के ये सीएम बने हैं। अगर बात करें व्यक्तिगत रूप से कितने नंबर के सीएम बने हैं, तो याद रखें 14वें नंबर के। कितने नंबर के, 14वें नंबर के, यानी कि 14th नंबर के जो सीएम बने हैं वो कौन बने हैं, यही बने हैं, ठीक है। निर्वाचित की अगर बात करें तो निर्वाचित सीएम में कौन सा क्रम है, निर्वाचित क्रम में, तो याद रखें 2 कम कर दो, 12वें सीएम है, 12वें सीएम, 14वें सीएम, 26वें,
ठीक है, 26वां सीएम। अब देखिए यहाँ से एक बार मैं वापस से रिकॉल करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। इनका विधानसभा क्षेत्र सांगानेर है, सांगानेर से विधायक बने हैं और विधायक बनने के बाद पहली बार सीएम का जो पद ग्रहण किया वो किसने किया है? भजन लाल जी शर्मा ने किया है। याद रखें, भरतपुर से इनका संबंध है। ठीक है, पदक्रम नंबर कौन सा है? 26वां। ठीक है, पद यानी कि किसी ने 2-3 बार ग्रहण किया है तो उनको भी काउंट करते हुए इनका पद क्रम जो है वो कौन सा है? 26वां है। व्यक्तिगत रूप से यानी कि जिन्होंने मान लो 3 बार विधायक 3 बार सीएम बने हैं तो उसको एक ही व्यक्ति माना जाए, तो व्यक्तिगत हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन से क्रम के हैं? 14वें क्रम के हैं। और निर्वाचित क्रम है, निर्वाचित मतलब हमने देखा कि पहली बार 3 व्यक्तियों को केंद्र ने निर्वाचित किया था। कौन कौन से अगर आपको याद है तो रिकॉल करें मेरे साथ। पहले है हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, ये पहले मनोनीत सीएम है, प्रथम प्रधानमंत्री भी है राजस्थान के। ठीक है, तो हीरालाल शास्त्री जी। दूसरे हैं सीएस वेंकटाचारी, सीएस वेंकटाचारी। सीएस वेंकटाचारी वो सीएम है जो आईएएस रैंक के अधिकारी भी रहे हैं, तो याद रखें सीएस वेंकटाचारी। थर्ड नंबर के जो सीएम रहे हैं वो है जयनारायण जी व्यास। अब आप ये बोलोगे कि जयनारायण व्यास। अब आप ये बोलोगे कि 3 मनोनीत है तो फिर यहाँ पर 12 कैसे आ गए? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से तो 14वें है, ऐसे 12 कैसे आ गए? क्योंकि ये जयनारायण जी व्यास के बारे में मैंने आपको बताया था, एकमात्र ऐसे सीएम है जो मनोनीत भी है और निर्वाचित भी है। मनोनीत और क्या है? निर्वाचित है। मैंने आपसे ये बोला है कि निर्वाचित क्रम में, केवल निर्वाचित क्रम में 12वें नंबर के हैं। निर्वाचित क्रम में अगर देखा जाए तो इन दोनों को हटा दो, ये तो मनोनीत है दोनों, तो ये इसके साथ क्या है? निर्वाचित भी तो आ रखा है, तो इसलिए ये काउंट नहीं करते हुए इन 2 को हटा दिया। 14वें में से 2 घटा दिए, कितने बच गए? 12 बच गए। तो याद रखें, निर्वाचित क्रम में 12वें है, व्यक्तिगत रूप से 14वें है और पद क्रम में 26वें। विधानसभा क्षेत्र इनका सांगानेर जयपुर है, ये याद रखें। और शपथ इन्होंने कब ली? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा तब तब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि फिर अपने याद नहीं रहेगा। तो याद रखें 15 दिसंबर 2023, 15 दिसंबर 2023 को इन्होंने क्या किया? पद ग्रहण किया, इन्होंने शपथ ली 15 दिसंबर 2023 को। तो ये कुछ फैक्ट थे मुख्यमंत्रियों के बारे में जिनके बारे में अपना डिस्कशन किया। ठीक है, और लगभग सारे फैक्ट मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाने का प्रयास किया है। कुछ फैक्ट्स 2-3 पॉइंट और रह गए होंगे, उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रखें। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट का मामला है, तो प्रेजेंट के मामले को देखते हुए किसी भी कर्मचारी चयन बोर्ड है या फिर आरपीएससी है, उनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन ये शानदार लगा होगा। शानदार लगा तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और इसी उम्मीद और आशा के साथ आप इसी चैनल पर अच्छे से बने रहें, अच्छे से आपकी तैयारी होगी, अच्छे से कंसेप्ट आपको अपलोड करवाया जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी यूट्यूब चैनल है आप एक बार उनको सर्च कर लीजिए, वहां पर अगर ऐसा कंसेप्ट आपको मिल जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना, लोगों से शेयर भी मत करना। पर मैं आपके सामने ये फैक्ट क्यों रख रहा हूं? क्योंकि एग्जाम के ट्रेंड को देखते हुए मैं आपको प्रिपेयर करना चाहता हूं कि आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं हो। ठीक है, तो ऐसी उम्मीद आपसे सभी करूंगा कि आप सभी इस चैनल को अच्छे से सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।